हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, फिर से हाजिर है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट, यह क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। स्टूडेंट, यह क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेपर बनने वाला है स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हम यह क्लेम नहीं कर रहे कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। हम इनको नोटिफाई करके ढूंढ के आप सभी लोगों के लिए सामने लाए हैं कि सोशल फार्मेसी से आपको किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है राइट अबाउट द रोल ऑफ फार्मासी इन पब्लिक हेल्थ। फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखना पड़ सकता है, आंसर्स देना पड़ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इसके ऊपर एक डिटेल नोट आपको लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देख सकते क्या है, डिफाइन द डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट द डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी क्या होती है और डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, आपको बताना है। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल लिखनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर नोट भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो का इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यह जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं स्टूडेंट, यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में मिलने वाले हैं, जिसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिफाइन द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो मेथड के बारे में भी आप वहां पर बताना होगा आपको, अगर पूछा जाता है तो, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि है डिफाइन द हेल्थ एंड वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो हेल्थ क्या होती है और हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए किस किस तरीके के इंडिकेटर को हम यूज करते हैं, जिनको हम हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं स्टूडेंट। तो आपको क्या है, इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, नोट। समझ गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, है ना। डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को किस किस दिशा से, किसके डायमेंशन से नाप सकते हैं, आपको वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो आपको आंसर्स भी पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको यह क्वेश्चंस अच्छी तरीके से याद करना होगा। और वीडियो में कमेंट करोगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं ना कहीं अच्छे नंबर से इसमें पास हो पाओगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, राइट अबाउट द कॉन्जुगेटिव एजेंट सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया, किस वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड फीवर जब हो जाता है तो किस तरीके के सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। टाइफाइड फीवर ट्रांसमिशन किस तरीके से कर सकता है, प्रिवेंशन क्या होते हैं, और टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए या चिकन पॉक्स फीवर को ठीक करने के लिए किस तरह की दवाइयों का यूज किया जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट यूज होता है, आपको वहां पर लिखना होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है राइट अबाउट द कॉन्जुगेटिव एजेंट सिम्टम्स ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड सिप्लिक्स। सिप्लिक्स क्या होती है, इसके कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या है, एड्स क्या होता है, कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकता है, प्रिवेंशन क्या है, और ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी दवाइयों का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है डिटेल नोट ऑन कॉन्जुगेटिव एजेंट सिम्टम्स ट्रांसमिशन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। स्टूडेंट, यह रिपीटेड डिसीज है जो कि पिछले कुछ सालों में बार बार पूछी जा रही है, तभी हमने इन डिसीज को क्या किया है, पिकअप किया है, आपके लिए क्वेश्चंस में डाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, राइट अ फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है और हम रोजाना कितनी प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो डेली रिक्वायरमेंट भी आपको बतानी पड़ेगी। इन शॉर्ट हम बात की जाए तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स कितने तरह की होती हैं, प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी कमी से किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसकी डेली रिक्वायरमेंट, डेली डोज क्या है प्रोटीन्स की एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चंस? इसके क्वेश्चंस के हिंदी में भी ट्रांसलेट करके डाला है, तो घबराइए नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ लीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते, जो कि है राइट अबाउट द ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कौन सी ग्राम स्टेनिंग आप मेथड यूज करोगे, आपको वहां पर इसके ऊपर नोट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो, डिस्क्राइब द ऑल अबाउट इल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, एयर पॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, उसके अलावा इन दोनों पॉल्यूशंस की वजह से इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, जो कि है राइट डिटेल नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, इसके ऊपर आपको नोट लिखना पड़ेगा। डिस्कस द डिटेल इन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट नोट आपको लिखना है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है डिस्क्राइब द इम्यूनिटी एंड इट्स इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी क्या होती है और कितने तरह की होती है, और इस इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं, सीरम कितना होता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यह सब कुछ कवर करना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते, जो कि है डिस्क्राइब द नेशनल पब्लिक हेल्थ एंड व्हाट इज द हेल्थ इंडिकेटर। नेशनल पब्लिक हेल्थ क्या होती है, मैंने शायद पिछली क्वेश्चंस में रिपीट हो गया है क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तभी ये रिपीट हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, है ना। सोशल फार्मेसी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि 3rd चैप्टर है, यूनिट 3rd, जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल एंड एक्सप्लेन द डाइटरी सप्लीमेंट। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट क्या क्या है, तो आपको यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है राइट डिटेल नोट ऑन फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं और फोर्टिफिकेशन फूड हम किसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखना पड़ेगा। तो आपको यह क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते, जो कि है इंपोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। हमारी बॉडी के लिए वाटर की क्या इंपोर्टेंस है, फाइबर की क्या इंपोर्टेंस है हमारी डाइट में, तो आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट है, प्लीज अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट अ कॉन्जुगेटिव सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, है ना। किस तरीके से बीमारियां होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं और इनके ट्रीटमेंट में किस तरीके से हम दवाइयों का यूज कर सकते हैं, और फार्मासिस्ट का इनके रोल में क्या, प्रिवेंशन में क्या रोल होता है फार्मासिस्ट का, तो आपको बताना है। तो आपके लिए जो डिसीज हमने क्या करी है, कैटेगराइज कर दी। बहुत सारी डिसीज आपको आपके सोशल फार्मेसी में पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रिपीटेड पेपर्स को देखकर कुछ डिसीज को यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट किया है, जैसे चिकन पॉक्स, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, वायरल हेपेटाइटिस, कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस, एबोला, फूड पॉइजनिंग, HIV, मलेरिया, टाइफाइड एंड लेप्रोसी। स्टूडेंट इन डिसीज को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या क्या याद करना है, कॉन्जुगेटिव क्या होता है, सिम्टम्स किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में किस तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, है ना, और फार्मासिस्ट का इनमें क्या रोल होता है, आपको इतना ही याद करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके कलीग्स, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले, ताकि जब भी हम और सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर अपलोड करें तो आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उसको प्रेस करना है, घंटी जो दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।